वो डंडा लाओ। मेरा नाम मंजू कोल है। मैं मारकुंडी की रहने वाली हूँ, जिला चित्रकूट। हमारे डंडा बिल्कुल यूं होना चाहिए, यूं। और लाओ बढ़ाओ। ये चीखती चिल्लाती है तो मेरा मुंह बांध दिए और फिर उसके बाद उन्होंने। मेरा नाम रितु कोल है। गुलाबी गैंग में रहते हैं खाने के लिए। मैंने वे अपना अधिकार सीखा। जब वो अपने खेत से निकला तो हमने पीछे से एक लात मारा, ऐसे करके मारा, वो गिर गया। तब से वो पूरे गांव में शोहरत हो गई कि आज के बाद कोई पति। अगर मुसीबत आएगी, हमारा कोई नहीं सुनेगा तो हम जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे। ये रितु तुम संघर्ष करो, रितु तुम संघर्ष करो, हाथ रितु तुम संघर्ष करो। ये रितु जी। Not many people in India are as famous as her. She's starred in feature films, documentaries, and she's received international awards. Her name is Sampath Pal. She's the leader of the Pink Gang, or in Hindi, the Gulabi Gang. Violence against women is a major problem in India. The worst and highest profile cases have provoked mass riots. For example, a 2012 case of a gang rape in Delhi stirred outrage all over the country. Sampath Pal is part of the solution. She doesn't pass laws or conduct raids. She helps in other ways. She tours the country to meet, listen, and talk to people. मेरा नाम मंजू कोल है। मैं मारकुंडी की रहने वाली हूँ, जिला चित्रकूट। और मैंने बीए कंप्लीट किया है। हम लोग मतलब मैं बहुत ही गरीब घराने की लड़की हूँ। बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद मेरे पड़ोस का एक लड़का है सुरेंद्र द्विवेदी, तो उसने मेरे साथ एक बार खेत में छेड़छाड़ किया। तो फिर मैं उसके घर गई और उसके घर वालों से मैंने उसकी शिकायत की, तो उसके घर वाले मुझसे माफ़ी मांगने लगे। फिर वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा और कहता रहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करूँगा। और मुझे वो झांसा देता रहा। मैं भी उसके झांसे में आ गई और उसके बाद धीरे धीरे बात करने लगा और हम दोनों बात करने लगे। उसके बाद वो संबंध बनाने लगा, शारीरिक संबंध। जब कुछ दिन होने लगे और उसके बाद उसका बच्चा मेरे पेट में आ गया। Sampath Pal hears similar or even worse stories at every Pink Gang meeting. आ जाता हूँ तले ढबट, ये है कोई बात। डंडा नहीं लाई। डंडी ले ले बिटिया, तो वहीं ले लिया। तले बिट्टी डंडिया, उठा डंडी। तो बहन का जरूरत पड़ी, कैसे तो बहन साथ से फिर परेशान करिए। हाँ जरूरी है ये डंडा। हाँ हाथ से ना कि बांधे कमरिया में साड़ी कि आई अब बहनों की बारी। तुम हो गावा, सब लोग गाओ, बड़ा सलील गाना। From the outside, it might look like a cult gathering, but in reality, what they teach here is really quite mundane. People come to talk and to discuss common domestic problems. और तेजी के साथ गूंजे आवाज। मेरा नाम संपत पाल है। मैं राष्ट्रीय कमांडर गुलाबी गैंग के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती हूँ। गुलाबी गैंग जब मेरी 20 साल की उम्र थी तो मैंने ये संगठन को बनाया और मैं 5 महिलाओं से शुरू किया था अपने ही गांव से। मेरे गांव का एक गुंडा एक अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। उसको मैंने एक दिन अचानक समझाया कि क्यों मार रहे हो। वो मुझसे कहा कि
वो 20 साल की मेरी उम्र थी, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, तो उसको मैंने खेत में पिटाई की थी। 4 महिला ले गई और उनसे नहीं बताया कि इन्होंने मुझे गाली दिया और मैंने इतना मना किया कि बीवी को न मारो। तो वो महिलाएं मेरी गईं और मेरे साथ गईं। हम सब लोग घास काटने गए और जब वो अपने खेत से निकला तो हमने पीछे से एक लात मारा, ऐसे करके मारा, वो गिर गया। और फिर मैं उन महिलाओं को बुलाया कि दौड़ो, मुझे मारा ये इन्होंने। तो फिर जम के कुटाई हुई। तब से वो पूरे गांव में शोहरत हो गई कि आज के बाद कोई पति अपनी पत्नी को नहीं मारेगा। वो है हमारी शुरुआत। 4 महिलाओं से आज 11 लाख औरत है। तो मैंने उससे कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है और तुम बताओ मैं इसे किसका नाम दूंगी, या तो शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, या तो फिर मंदिर में शादी कर लो। तो वो मुझे कहता रहा कि लॉकडाउन में कोर्ट कचहरी सब बंद हैं और मंदिर के पट भी बंद है, इसलिए नहीं कर सकते, लॉकडाउन खुलते ही हम शादी कर लेंगे। पर वो ऐसा कुछ नहीं किया। धीरे धीरे बच्चा 4 माह का हो गया और मैं उससे कहती रही। फिर उसके बाद उसने कहा मुझे कि तुम ये इस बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। फिर मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, जब वो मुझे बोला कि अल्ट्रासाउंड करा लो, तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सतना गई रचना जैन के यहाँ, और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में 4 माह का बच्चा निकला। तो फिर मैं वहाँ से उसे कॉल की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर जैसे मैं घर आई तो उसके घर गई पूछने के लिए कि सुरेंद्र कहाँ है। तो उसके पापा बोले कि हमें पता नहीं है, तुम खुद पता लगा लो। तो बाहर खड़ा उसका चाचा ओम द्विवेदी मुझे गाली देने लगे, मातर चौधरी कोलिन यहाँ क्या लेने आई है, तुझे पता नहीं हम ब्राह्मण हैं, गोली मार देंगे तुझे। और मुझे भद्दी भद्दी गाली देने लगा। तभी राम प्रसाद की बीबी रमा देवी वो डंडा लाओ। If Sampat Pal was leading a gang of men, the government would have plenty of reasons to worry. Thousands of uniformed followers all over the country, each one armed with traditional batons. But the Pink Gang leader only teaches Indian women self-defense. ऐसे करके गुलाबी गैंग की ट्रेनिंग हम लाठी डंडे से देते हैं। घूमती जाओ थोड़ी थोड़ी, हल्का हल्का। हंसा नहीं यार, तुम हंसती बहुत हो। जी हमारे साथ सब कोई खुश हैं, बोलते हैं कि अपनी लड़ाई के लिए तुम लड़ सकती हो। हाँ, अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जो हमको मांगना चाहिए। कम से कम अभी तो 250-300 है, लेकिन है करीबन 500। लेकिन अभी थोड़ी दो कुछ मतलब ये संगठन हुई है और कोई अभी हमारे समूह में वो दाखिल नहीं होगी सब। हम बोले तो हम सतना कलेक्ट यहाँ तो मजगावा तमाहर हो आए हम। और लाठी डंडा तो हमारा हथियार है, पर हम कभी कभी ट्रेनिंग जूते से भी देते। जो गुंडे नहीं मानते कभी, उनको जूते से मारते हैं, जूते का माला पहनाते हैं, उनको रस्सी से बांधते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग है। Sampat Pal is no feminist or women's rights activist in the Western sense. Hers is a kind of folk wisdom, and the fighting moves she teaches are more like tricks that can be used in daily life. For example, how to use an opponent's power against them. First you yield and then push back. अरे पति और पत्नी का एक जोड़ा होता है। जैसे ये 4 पहिया की गाड़ी है, अगर एक पहिया वहाँ बिगड़ जाए तो क्या ये गाड़ी चली? तो पति पत्नी को हर हमेशा तालमेल बना कर रहे। अगर औरत खराब है तो आदमी को समझदार बनना चाहिए, आदमी खराब है तो औरत को बनना, तभी ये घर चलता है। मेरे भी घर है, मेरे भी परिवार है। मैं ऐसे नहीं आ गई कि मेरे कोई नहीं है और मैं ये सब करूं। ऋतु तुम संघर्ष करो, ऋतु तुम संघर्ष करो, हाथ ऋतु तुम संघर्ष करो। ये ऋतु जी सास का ऐसे ऐसे डंडा दिखाए रानी। हाँ। A teenage girl in the north of India was gang raped. She later died from her injuries in a New Delhi hospital. Statistics show that more than 16 women in every 100,000 in India have suffered domestic abuse.
Most of the problems Sampat Pal is approached about, though, don't involve violence per se, but routine family issues. For example, a husband with a drinking problem who borrows against the family home. That's the type of story she usually hears. उनको भी बेटा संभल के रहना है, ये से कि अपना घर जो है चोरी से बना, चोरी से नहीं बना। वो दिन रोने लगा, क्या लग रहा है कि वो डराता है, कहे का रो बताते से तुम्हें डरता मुही, तो मैंने उसका उल्टा सीधा तो मैंने वे अपना अधिकार सीखा लेने, कैसे रहना चाहिए और कैसे मतलब कैसे स्त्रियों को गुलाम बना कर रखते हैं, ऐसे मैंने अपना अधिकार सीखा। नहीं पढ़ी लिखी थी मैं, ऐसे कुछ नहीं समझती थी। वो मुझे कैसे अपना गुलाम बनाए रहते थे, जैसे कोई नौकर से बर्ताव करता है। मैंने गुलाबी गैंग से अपना अधिकार सीखा है। जब मैंने गुलाबी गैंग में ज्वाइनिंग हुआ तो मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। ये हुए कि अब मेरे लड़की को नहीं अधिकार मिल जाएगा और वो अच्छे से अपने घर में रहने लगी। मेरे पूरे परिवार का बहुत अच्छा हुआ, फैमिली को मेरे। हाँ, दो संपत वाले की वजह से मुझे जिस दिन से ऐसा हुआ तो मैं सेफ हूँ, अच्छी हूँ। आगे जाओ, आगे बढ़ो। जब मैं 15 साल की उम्र में थी तो मैं अपने घर परिवार से थोड़ी तंग होती थी। जब मैं अपने अधिकार की बात करती थी तो उनको बुरा लगता था। और यहाँ का जो पुरुष समाज था पहले, आज तो ठीक ठाक है कुछ, पहले तो महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते थे। और जो घर की सास होती थी वो अपनी बहू को पहले खाना ही नहीं देती थी, खाने में बड़ा पहरे था। तो आज जो है हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं क्यों पीछे हैं कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया है। और अगर उनके पास शिक्षा नहीं है तो वो आत्मनिर्भर नहीं है। अगर उनके पास आत्मनिर्भर वो नहीं है तो वो स्वावलंबी नहीं बन सकती, वो अपनी रोजी रोटी को नहीं तलाश सकती। तो सबसे बड़ा जो हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ ये खिलवाड़ हुआ केवल शिक्षा को लेकर। और यही पहले हमारे मायके की ही रोड़बादी थी कि बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता। तो वहाँ मुझे जलन से होती थी कि मैं बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो हम चोरी चोरी छिपे छिपे खेत खलिहान जाया करते थे और मैं वहीं चोरी चोरी पढ़ती थी। धीरे धीरे मैं पढ़ना लिखना सीख गई। फिर मेरी 12 साल में शादी हुई। 12 साल के बाद में 15 साल की मेरे में गौने आ गई और 15 साल में मैं एक बेटी की माँ बन गई। Every leader needs a trusty assistant. In the Pink Gang's case, you might expect to see a girl at Sampat Pal's side. But the Pink Gang leader's right hand is a man who she once helped. तो मैं सियाराम प्रजापति हूँ, बांदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला। और मैं जिस जगह पे आज बैठा हूँ ये जगह पुश्तैनिक है हमारी पुरखाओं की। इसमें से कुछ दमंग लोग मेरे माता पिता को मार के भगा दिया था। बहुत वर्षों बीतने के बाद, ये बात सन 1980 की है, इसके बाद मैंने इस जगह का तलाश की कि वो जगह जो हमारे माता पिता रहते थे वो चाहिए हमारे को। मैंने बहुत सारी जगह घूम के और सरकार के पास कई जगह जा कर के और अपना बात रखी। फिर मेरी बात वो कोई काम की नहीं रही, कहीं से सरकार हमारी मदद नहीं। बदनाम भी करते हैं। हाँ,
ये बात मैंने कहा मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, मेरे जान में खतरा है। तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने कहा मैं नहीं गिराऊंगी। तभी उसकी बीवी, राम प्रसाद की बीवी रमा देवी कहने लगी कि ये ऐसे नहीं मानेगी, जो दवा तुम कल लेके आए हो, जो इंतज़ाम हम कल से करके रखे हैं, तो इसे वो खिलाओ। और इतने में वो मुझे पकड़ लिए और इतने में ओम द्विवेदी आ गया और फिर उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर लिए और मैं चीखती चिल्लाती है तो मेरा मुंह बांध दिए। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और मेरे बच्चेदानी पे दवा रखी और दवा खिलाते रहे। करीबन मुझे लगभग 24 घंटे तक रूम के अंदर रखे। और उसके बाद मेरा बच्चा जब गिर गया तब दूसरे दिन 24 घंटे के बाद उन्होंने मुझे। In Bihar, a woman was forced to walk naked in front of a crowd and then badly beaten. Local residents suspected her of murdering a man. उप मुख्यमंत्री मुझे अवार्ड दिया, दिनेश शर्मा। ये लखनऊ का है बैग, 8 मार्च मैं गई। अरे मैडम, आप इंटरनेशनल महिला हो, अब आप की बराबरी कहाँ यहाँ। नहीं सर, देखिए आप ऐसा है, इसको बंद करिए तो बताओ। Then again, Sampath Pal is not a typical Robin Hood who fights to defend the poor. She's on very good terms with the authorities too. You go a lot further with a baton and a polite legal inquiry than just the baton. अभी तक हमारे यहाँ 2 महीने में, पिछले 2 महीने में जनवरी और फरवरी मिला करके 6 केस रजिस्टर्ड हुए हैं महिला उत्पीड़न के, जिसमें 3-4 मुकदमों में हम लोग चार्जशीट कर चुके हैं। 2 मुकदमे इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं। लोग डरने लगे हैं कि अगर इनके साथ कोई मिसबिहेव करेंगे तो तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाएगी और तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो उससे उनका उत्पीड़न अब बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर गलती लड़कों की ही मिली है। जो चार्जशीट हुए हैं वो लड़के ही चार्जशीट हुए हैं। लड़के और लड़कियों को सिर्फ ये मैसेज दिया जा सकता है कि वो जागरूक रहें, अपने सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई लड़का उन्हें टारगेट कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है उल्टे सीधे, तो वो तुरंत हमारी हेल्पलाइन जो है 1090-1090 उस पर तुरंत कॉल करें। हम तुरंत उनकी मदद करते हैं। वो जितना जागरूक रहेंगी वो उतना ही सुरक्षित रहेंगी। You might think Sampath Pal would take the woman's side in any conflict. But that's not what happens. Even in the seemingly straightforward case of gang rape in Delhi, the Pink Gang leader managed to criticize the victim's behavior. देखिए, सबसे भयानक तो एक निर्भया कांड हुआ था कि उसमें भी एक लड़की की गलती थी। भाई बस में लड़की बॉयफ्रेंड लेके गई और वहाँ उसका बॉयफ्रेंड हरकत करना शुरू किया। बहुत सारे उसमें लड़के थे तो उनका मन विचलित हुआ और ये घटना हुई। तो वो घटना में लड़कियों को स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए कि ऐसी घटना बॉयफ्रेंड को लेके 12 बजे रात के क्यों जा रही हो और अपने साथी को लेके जा रही हो, पर माँ बाप को लेके क्यों नहीं जा रही हो। तो ये तो गलती थी ना। थोड़ा और मैं घर आई, जब मैं घर में सब कुछ बताई तो मेरे घर वाले मुझे ही डांटने लगे और कहने लगे कि देखो कुछ भी मत करो, हम उनसे लड़ने लायक नहीं हैं और हम नहीं लड़ सकते, हम गरीब हैं और वो लोग बड़े आदमी हैं। तो इस कारण वो मुझे दबाते रहे और मेरा बच्चा भी ख़त्म हो गया और मैं इतना रोती रही, बिलखती रही, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तब मैं ये सोची कि अब मैं मर ही जाऊंगी, जीने से अच्छा मौत ही है। और जब मैं यहाँ घर से निकल गई तो मैं खूब रोती रही बस में। तब मैं बस वालों ने पूछा कि क्यों रो रही हो, फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तो उसके बारे में मुझे संपत पाल के बारे में बस वालों ने बताया कि रो मत, वो इस तरह की पीड़िता औरतें और लड़कियों की मदद करती है, तुम संपत पाल के पास जाओ, सबको न्याय दिलाती हैं, तुम्हें भी न्याय मिलेगा। और इस विश्वास में मैं संपत पाल के पास गई।
इनके यहाँ कुछ पीड़ित लोग जाते हैं, तो जब उनके यहाँ जाके अपनी समस्या रखते हैं तो उनका समस्या का समाधान हो जाता है। तो मैं वहाँ से धीरे से घर से निकल के और गया संपत पाल मैडम के पास कि मेरे से जो हो सकता था मैं उनके साथ मदद करना चालू कर दिया। तो दो साल 2.5 साल मैंने उनके साथ, मुझे भी पहचानने लगे कि ये बंदा सही है कि गलत है। तो मैंने उनसे धीरे से अपना एक क्वेश्चन किया कि जो ये हमारा ऐसा, अब मैंने पहले डिटेल में बताया कि शायद ऐसे से ऐसा हो जाए, किसी का मकान घर छोड़ के और कोई आदमी उसको हटा दे तो मिल सकता है, नहीं मिल सकता। मैडम जी बोली कि हाँ क्यों नहीं, न्याय में है तो मिल जाएगा, अगर न्याय नहीं है तो नहीं मिल सकता, कानूनन मिलेगा न्याय पर। मेरी बात पर एग्री हो गई मैडम और जाके थाना प्रभारी थे बिसंडा पे, उनसे बात किया। उन्होंने कहा देखो मैडम, थोड़ी अगर तुम भी सहारा कर दो मैं भी कर दूं तो इनका न्याय तो मिलेगा। सत्य है, ये 1000 वर्ष भी आ जाएं। तो मेरा इस तरह से मदद किया उन्होंने कि जैसे करना चाहिए, और पीड़ितों के साथ अन्याय होता है तो न्याय ही दिलाती हैं। आकर के मुझे फिर 40 साल के बाद की बात 40 मिनट में उन्होंने एक ये समझौता किया आपस में हम लोगों के। अब तो मुँह नेरे निहा घरने में। आपका नाम? ऋतु कौल है। मेरा नाम बोल के बोलना। मेरा नाम ऋतु कौल है। ऋतु कौल, मैं ऋतु कौल। कहाँ रहते हैं? पढ़ा में रहते हैं। आप गुलाबी गैंग में मेंबर हैं? गुलाबी गैंग में रहते हैं। खाने के लिए खाना नहीं मिलता अच्छे से, जंगल लकड़ी लेने जाते हैं। रहने के लिए घर नहीं है। हाँ ठीक बोल रही है बच्चा। बेचने जाते हैं, जब खाना खाते हैं। हमें मेरे तरफ देखो, मुझे जानती हो? जी। मेरा क्या नाम है? संपत पाल। हाँ संपत पाल जी। तो ये बताओ तुम बेटा, तुम लोग पढ़ने क्यों नहीं जा रही हो? स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है, ठीक। और जैसे बहुत दूर स्कूल है, फिर क्या है उसका हाल क्या है? नहीं पढ़ाते अच्छे से। अच्छे से पढ़ाते नहीं है। Schools aren't always safe either. In the arid state of Rajasthan, a woman was quarantined in a local school. 3 men broke in one night and they all raped her. The stick fighting lessons for Indian girls are a self-defense class and a confidence booster. If you see a girl in a pink sari wielding a baton, rest assured she's in the pink gang. And if you harm a member, you'll have its boss to deal with. बहुत बड़ा बदलाव आया है कि अब जब मैं पूरे हिंदुस्तान में मेरा गुलाबी गैंग बना, तो आज हैदराबाद जैसे है, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटक, और इस तरह मेरा गुलाबी गैंग आज सुन के जो गूगल में बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरा नंबर भी पड़ा है। तो किसी महिला का जैसे कुछ उत्पीड़न हुआ, वो मुझसे फ़ोन से बात करती हैं और मैं उनसे फ़ोन से जो मेरी मतलब जो सही माने में मुझे जानकारी मिली, तो उनको मैं न्याय दिलवाती हूँ। तो इनके कार्यकाल देख करके मुझे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, और मैं हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उनका आभारी हूँ। जो मुझसे होगा मैं करता ही रहूँगा। और संपत पाल ने आज मैं जो भी हूँ, जैसे आज मैं खुश हूँ कि जिसने मेरे साथ जैसा किया, आज मैं उसे सजा दिला दी, लेकिन संपत पाल की वजह से। अगर संपत पाल नहीं मिली होती तो शायद आज मैं जिंदा ही होती और ना ही उन जैसे हत्यारों को मैं सजा दिला पाती। मैं अपनी गुलाबी गैंग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना के ही रहूंगी। और गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद। हर की शक्ति नारी है, हर की शक्ति नारी है। नारी का सम्मान करेंगे तभी देश में राज करेंगे, नारी का सम्मान करेंगे तभी देश में राज करेंगे। गुंडा है हाथ हमारे डंडा है, जो अधिकारी
सरकारी गुंडा है हाँ, तुम्हारे